Why all UN Environmental Summit 2024 fail? In this article, we will discuss about important summits of 2024 which have become failed, such as Summit in Colombia on biodiversity, Summit in Azerbaijan on climate, Summit in Saudi Arabia on land degradation, Summit in South Korea on plastics. What is issue? The United Nations efforts to address critical environmental challenges faced multiple hurdles this year with four key summits failed to deliver meaningful outcomes. यूनाइटेड नेशंस के वेरियस एफर्ट्स एनवायरमेंटल चैलेंज को एड्रेस करने के लिए रहे हैं, बट लास्ट ईयर मेनली फोर समिट्स जिनका मीनिंगफुल आउटकम्स कंट्रीज को नहीं मिल पाया है, सच एज समिट इन कोलंबिया ऑन बायोडाइवर्सिटी, समिट इन अजरबैजान ऑन क्लाइमेट, समिट इन सऊदी अरेबिया ऑन लैंड डिग्रेडेशन एंड समिट इन साउथ कोरिया ऑन प्लास्टिक्स। ये सभी समिट लास्ट ईयर कंडक्ट किए गए, बट इन समिट्स से मीनिंगफुल आउटकम डिलीवर नहीं हुए। इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन समिट्स। ग्लोबल कोऑपरेशन समिट्स के क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं? These meetings brought together governments, researchers, policymakers, industries, and civil society organizations to ensure their goals were aligned, build equitable accountability, and mobilize adequate finance for actions. ग्लोबल कॉपरेशन समिट्स के थ्रू रिसर्चर्स, वेरियस कंट्रीज के रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्रीज एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर यानी एक साथ आते हैं और इक्विटेबल अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है और क्लाइमेट चेंज एक्शन के लिए एडुकेट फाइनेंस मोबिलाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, कॉन्सेंसस मेकिंग किए जाते हैं। व्हाट आर कंसर्न रिलेटेड टू द समिट्स? अभी जो लास्ट ईयर जो समिट हुए हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, इन समिट्स ने कौन कौन से कंसर्न रेज किए हैं? नंबर वन, अचीव्ड नो और पार्शियल सक्सेस। नंबर टू, कंसर्न्स अबाउट द ग्लोबल कम्युनिटीज एबिलिटी। नंबर थ्री, लीडिंग टू डिलेड एक्शन ऑन क्रिटिकल इशूज। Achieved no or partial success. All four summits achieved no or partial success on issues they had set to address. लास्ट ईयर क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी समिट्स हुए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी समिट्स हुए, इन सभी समिट का जो ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव को या तो अचीव नहीं किया गया, पार्शली उसको अचीव किया गया है। कंसर्न अबाउट द ग्लोबल कम्युनिटीज एबिलिटी। ग्लोबल कम्युनिटीज की एबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर कंसर्न रेज हुए हैं। The partial or full failure of these talks raise concern about the global community's ability to combat biodiversity loss, climate change, and other urgent important environmental crises. लास्ट ईयर के समिट्स का फेलियर होना कहीं ना कहीं बहुत सारे कंसर्न रेज करता है और स्पेशली ग्लोबल कम्युनिटी की एबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे कंसर्न रेज करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस से कॉम्बैट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करने के लिए एंड अदर अर्जेंट इन्वायरमेंटल क्राइसिस कॉम्बैट करने के लिए ग्लोबल कम्युनिटी एबिलिटी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न्स इन समिट्स ने रेज किए हैं। लीडिंग टू डिलेड एक्शन ऑन क्रिटिकल इशूज। क्रिटिकल इशूज से रिलेटेड एक्शंस इस फेल्योर की वजह से डिले हो सकते हैं। This is a significant setback in global effort to address biodiversity loss and climate change. Biodiversity loss और climate change को एड्रेस करने के लिए ग्लोबल एफर्ट इस समिट के अनसक्सेस होने की वजह से सेटबैक हो सकते हैं, विच लीडिंग टू डिलेड एक्शन ऑन क्रिटिकल इशूज सच एज climate finance, drought mitigation, plastic pollution, with the most vulnerable countries suffering the greatest impact. इन समिट्स के फेल्योर की वजह से कुछ क्रिटिकल इशूज सच एज क्लाइमेट फाइनेंस, ड्रॉट मिटिगेशन, प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड एक्शंस डिले हो सकते हैं और सबसे ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ये उन वल्नरेबल कंट्रीज पर पड़ेगा जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रेटेस्ट इम्पैक्टेड हो रहे हैं।
What are various reasons behind failure of these 4 key summits? इन 4 key summits के फेल्योर का क्या क्या रीजन है? नंबर 1, डाइवर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट। ऑल कंट्रीज के इंटरेस्ट डाइवर्जेंट है। नंबर 2, लैक ऑफ कॉन्सेंसस ओवर फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क पर कंट्रीज कॉन्सेंसस मेकिंग नहीं कर पा रहे। Divergent national interest. Developing nations grappling with developmental challenges, economic constraints, and the impact of climate change have repeatedly demanded more finance, technology transfer, and financial support from developed countries. Developing countries developmental challenges से, economic constraints से, and climate change impact से अपने आप को ग्रैपल कर रहे हैं। उनका डिमांड है कि डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाए। But developed nations are reluctant to giving financial resources, citing economic challenges of their own. डेवलप्ड कंट्रीज का कहना है कि वो उनके कंट्री के अंदर ऑलरेडी कुछ इकोनॉमिक चैलेंज है और वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को गिविंग करने के लिए रिलैक्टेंस शो कर रहे हैं। लास्ट ईयर सभी समिट्स के अंदर किस तरह से कंट्रीज का डाइवर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट देखा गया? Colombia talk on biodiversity conservation fails as countries fail to agree on finance mechanism to support sustainable land use practice. Sustainable land use practices के लिए फाइनेंसिंग मैकेनिज्म पर कंट्रीज का कॉन्सेंसस यहाँ पर मेकिंग नहीं हो पाया और यहाँ पर कंट्रीज के इंटरेस्ट का डाइवर्जेंस देखा गया। इन अजरबैजान डेवलपिंग नेशंस डिमांडेड $1.3 ट्रिलियन a year from developed nations but not agreed. अजरबैजान समिट में हमने देखा कि डेवलपिंग कंट्रीज ने $1.3 ट्रिलियन का यहाँ पर डिमांड किया था, बट डेवलप्ड कंट्रीज ने इस पर एग्री नहीं किया। कंट्रीज वर डिवाइडेड ओवर द प्लेस टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, अ डिसीजन मेड ड्यूरिंग द लास्ट यूएन क्लाइमेट समिट। प्लेस टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स से रिलेटेड यहाँ पर कंट्रीज का हमने डिवाइडेशन देखा। प्लेस टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल यूएन क्लाइमेट समिट के ड्यूरिंग डिसीजन मेड किया गया था। प्लास्टिक पोल्यूशन टॉक साउथ कोरिया हैज ब्रॉड अ सिग्निफिकेंट डिवाइड अमंग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। साउथ कोरिया के अंदर प्लास्टिक पोल्यूशन में भी कंट्रीज का हमने यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिवाइड देखा। द मीटिंग कंक्लूडेड विदाउट रीचिंग एन एग्रीमेंट बिकॉज कंट्रीज दैट रिलाई ऑन इकोनॉमी डिपेंड ऑन प्लास्टिक ओपोज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। जिन कंट्रीज का इकोनॉमी प्लास्टिक पर डिपेंडेंट है उन कंट्रीज ने लीगली बाइंडिंग ट्रीटी प्लास्टिक से रिलेटेड इस तरह की ट्रीटी का ओपोज किया। इंस्टेड दे पुश्ड फॉर प्रॉपर यूजेज एंड रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। जिन कंट्रीज के अंदर प्लास्टिक एक इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना हुआ है उन कंट्रीज ने प्लास्टिक के रिसाइकलिंग एंड प्रॉपर यूजेज से रिलेटेड अपना स्टैंड रखा। लैक ऑफ कॉन्सेंसस ओवर फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क पर कॉन्सेंसस कंट्रीज नहीं मेकिंग कर पाए। Several talks failed due to disagreement over the frameworks needed to monitor and enforce environmental goals. Environmental goals को enforce करने के लिए, monitor करने के लिए various framework जो necessary होते हैं उससे related disagreement भी शो हुए हैं और उस पर consensus making नहीं कर पाए कंट्रीज। In Azerbaijan, discussions on implementing the global stocktake under the Paris Agreement saw divisions over the accountability mechanism for emission reductions, particularly for high emission nations. High emission nations ने emission reductions से related accountability mechanism फिक्स करने के लिए यहाँ पर हमने देखा कि कंट्रीज यहाँ पर कॉन्सेंसस मेक नहीं कर पाए। In Saudi Arabia, industrialized nations clash with African countries over the establishment of legally binding drought protocol. सऊदी अरबिया में हमने देखा ड्रॉट से रिलेटेड यहाँ पर समिट हुआ था। इंडस्ट्रियलाइज नेशंस का अफ्रीकन कंट्रीज के साथ क्लैश इसलिए हुआ बिकॉज लीगली बाइंडिंग ड्रॉट प्रोटोकॉल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रोविजंस किए जा रहे थे। इंडस्ट्रियलाइज नेशंस वांटेड अ ब्रॉड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क। द अफ्रीकन नेशंस डिमांडेड अ कॉन्क्रीट प्लान विद इकोनॉमिक कमिटमेंट। अफ्रीकन नेशंस चाहते थे कि इकोनॉमिक कमिटमेंट के साथ एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए ड्रॉट से रिलेटेड, बट इंडस्ट्रियलाइज नेशंस ब्रॉड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क चाहते थे।
How these failures in global negotiations complicate the previous task of addressing global environment challenge. ग्लोबल एनवायरनमेंट चैलेंज को एड्रेस करने के लिए प्रीवियस टास्क पर किस तरह से रिसेंट ग्लोबल नेगोशिएशंस का फेल्योर इम्पैक्ट करता है। इट मीन्स ग्लोबल नेगोशिएशंस जो लास्ट ईयर फेल हुए हैं, इस फेल्योर का प्रीवियस टास्क पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। डिलेड एक्शन, इरोजन ऑफ ट्रस्ट, incoherent fragmented efforts, pressure on future summits. Delayed action, the inability and failure to agree on framework, uh, the inability and failure to agree on framework and commit to concrete actions by nations postpone critical measures required for fight global issues such as biodiversity loss, climate change, land degradation and plastic pollution. ग्लोबल इश्यूज फाइट करने के लिए क्रिटिकल मेजर्स इस फेल्योर की वजह से पोस्टपोन हो सकते हैं। ग्लोबल इशूज सच एज बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, इरोजन ऑफ ट्रस्ट, यानी इस फेल्योर की वजह से कंट्रीज के बीच ट्रस्ट का इरोजन हुआ है। रिपीटेड फेल्योर इन नेगोशिएशन अंडरमाइनिंग कॉन्फिडेंस अमंग नेशंस मेकिंग फ्यूचर कोऑपरेशन इवन मोर डिफिकल्ट। नेगोशिएशंस का अगर रिपीटेड फेल्योर होता है तो इससे नेशंस के बीच में कॉन्फिडेंस अंडरमाइनिंग होता है और फ्यूचर कोऑपरेशंस मोर डिफिकल्ट हो सकते हैं। इनहेरेंट incoherent fragmented effort as multilateral process fail, there is a growing new problem because of a lack of coordinating among nations के बीच में coordination in future lack हो सकता है। pressure on future summits, the failure of multiple global negotiations on the environment further forces upcoming meeting to deliver meaningful outcomes. It can cost more resources. इस तरह के समिट्स का फेल्योर अपकमिंग मीटिंग्स को फोर्स करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पर वेस्ट होता है, रिसोर्स वेस्ट होते हैं। व्हाट आर की सेवरल स्ट्रेटजीज टू एडवांस ग्लोबल एनवायरनमेंट गोल। ग्लोबल एनवायरनमेंट गोल को एडवांस करने के लिए क्या सेवरल स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। नंबर 1 क्लाइमेट फाइनेंस, नंबर 2 नीड टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, नंबर 3 इंक्लूसिव डिप्लोमेसी, नंबर 4 promoting equitable participation, number 5 strong focus on implementation, number 6 acknowledge and address connections between biodiversity loss, land degradation, plastic pollution and climate change, number 7 foster integrated strategies, number 8 move beyond short term interest. Number 1 climate finance. Wealthier nations must provide financial and technological support to developing nations. डेवलपिंग नेशंस के लिए वेल्थियर नेशंस को फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। दिस वुड क्रिएट अ मोर इक्विटेबल फाउंडेशन फॉर नेगोशिएशंस एंड हेल्प ब्रिज ट्रस्ट गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इसके थ्रू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज किया जा सकता है और नेगोशिएशंस बेटर तरीके से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। नीड टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बाय एस्टैब्लिशिंग रोबस्ट मैकेनिज्म टू ट्रैक प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए रोबस्ट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जा सकता है और इसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को एनहांस किया जा सकता है। दिस वुड प्ले अ वाइटल रोल इन रिस्टोरिंग कॉन्फिडेंस इन मल्टीलैटरल प्रोसेस। मल्टीलैटरल प्रोसेस में कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टूल हो सकता है। Inclusive diplomacy. It is also essential to address geopolitical tensions and ensure all voices, particularly those of vulnerable nations, are heard in negotiations. नेगोशिएशंस में वल्नरेबल नेशंस की वॉइस को भी इंश्योर किया जाना चाहिए सो दैट जो पॉलिटिकल टेंशंस को एड्रेस किया जा सके। प्रोमोटिंग इक्विटेबल पार्टिसिपेशन बाय दिस ग्लोबल कोऑपरेशन कैन बिकम मोर इफेक्टिव एंड रेसिलियंस। इक्विटेबल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने की नीड है। इसके थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशंस को मोर इफेक्टिव एंड रेसिलिएंट बनाया जा सकता है। नंबर 5 स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन, shifting the emphasis from ambitious pledges to tangible actions backed by measurable outcomes. Number 6 acknowledge and address connections between biodiversity loss, land degradation, plastic pollution and climate change. इन सभी के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको एक्नॉलेज एंड एड्रेस करना होगा। इट मीन बायोडाइवर्सिटी लॉस, लैंड डिग्रेडेशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज के बीच में जो कनेक्शन है उसको एक्नॉलेज एंड एड्रेस करना होगा।
कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस दैट अफेक्ट वन अनदर। ये जो कनेक्शन है ये एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस का एक कॉम्प्लेक्स वेब है जो कि वन अनदर अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज की वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, अल्टीमेटली लीडिंग टू बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। वाइल डिग्रेडेड इकोसिस्टम सच एज डिफॉरेस्टेड लैंड, डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन और ओवर एक्सप्लॉइटेशन सॉइल रिलीज कार्बन एक्सेसरबेटिंग ग्लोबल वार्मिंग। Degraded ecosystem such as deforested land, desertification, land degradation और ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ सॉइल, ये सब कार्बन रिलीज करते हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है। नंबर 7, फोस्टर इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी दैट प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, रिस्टोर डिग्रेडेड लैंडस्केप एंड रिड्यूस पोल्यूशन व्हाइल टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजीज को हमें फोस्टर करना होगा सो दैट इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके, डिग्रेडेड लैंडस्केप को रिस्टोर किया जा सके, पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। नंबर 8, मूव बियॉन्ड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को हमें छोड़ना होगा। इट इज इम्पेरेटिव फॉर नेशंस टू मूव बियॉन्ड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट एंड फॉलो अ शेयर्ड विजन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए शेयर्ड विजन को हमें फॉलो करना होगा और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को हमें लेफ्ट करना